ओम हानु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। देखिए, इस कराल काल कलयुग में हर व्यक्ति तंत्र बाधा से परेशान है। हर चौथा व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से परेशान है। तरह तरह के उपाय कर करके थक गए हैं, लेकिन कहीं रास्ता मिल नहीं रहा है। आज हम आपको एक ऐसे मंत्र का विधि विधान बताने वाले हैं जिस मंत्र के प्रयोग से चाहे मरण हो, मूठ हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, किसी तरह की चौकी बिठाई गई हो, किसी तरह का तंत्र बाण चलाया गया हो, सभी प्रकार के तंत्र बाण इस मंत्र से कट जाते हैं। इसके अलावा भूत प्रेत की बाधा, डाकनी साकनी की बाधा, मरी मसान की बाधा, ब्रह्म राक्षस की बाधा, बैतालों की बाधा, सभी प्रकार की बाधाओं का इस मंत्र के द्वारा नाशन किया जा सकता है। गढ़वाली तंत्र साधना का यह एक बहुत शक्तिशाली और प्रचंड मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का कई सालों से उपयोग करने के बाद ये पता चला कि यह मंत्र जैसे ही हम श्रवण करते हैं या इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, उसी क्षण समस्त प्रकार की बाधाएं या तो नष्ट हो जाती हैं या उस जगह को छोड़कर कोसों दूर भाग जाती हैं। इसीलिए इस मंत्र का प्रयोग करके आपको अपने जीवन में एक बार अवश्य देखना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप तंत्र बाधाओं से परेशान हैं, भूत प्रेत बाधाओं से परेशान हैं। गढ़वाली तंत्र साधना का यह मंत्र है और हनुमान जी महाराज का मंत्र माना जाता है। वैसे इसे तंत्र बाण उखेल मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग इस मंत्र के बारे में जानते होंगे वो इसकी शक्ति से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि बहुत सारे साधक हैं जो इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, खासकर गढ़वाल क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में भी। क्योंकि अब कहेंगे गढ़वाली मंत्र है, आप तो बुंदेलखंडी मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जब साधक मिलते हैं तो आपस में मंत्रों का भी आदान प्रदान हो जाता है। तो यह हमें एक साधक के द्वारा उपलब्ध हुआ था मंत्र, जो कि इसकी शक्ति को देखते हुए हमने इसे अपने पास रखा और इस मंत्र का हमने कई जगह प्रयोग भी किया। इसके अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। यदि मरण मूठ वशीकरण जैसी बाधा से परेशान है तो इस मंत्र को एक बार पढ़कर आपको प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है और सभी प्रकार के तंत्र बाण, वशीकरण, मरण मूठ जैसे तंत्र तत्काल ही कट जाते हैं। थोड़ी सी विधि है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। पहले चलिए मंत्र का श्रवण करते हैं और फिर हम इसकी विधि बताते हैं। वैसे इस मंत्र को हमने श्रवण करने के लिए अपने संकटनाशक चैनल पर उपलब्ध कराया है। इस वीडियो के रिलीज होने से पहले आप इस मंत्र को श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि इन मंत्रों को श्रवण करने से भी फायदा होता है। क्योंकि हर व्यक्ति देखिए, ना तो जाप कर सकता है, ना तप कर सकता है, ना साधना कर सकता है, ना सिद्धि कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, अपने दैनिक जीवन के कार्य शैली के अंतर्गत नहीं कर पाते, या बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, इस वजह से नहीं कर पाते। कई के घर में ऐसी माहौल नहीं होता कि उस वजह से भी नहीं कर पाते। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति इस मंत्र को श्रवण करके भी फायदा ले सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र को श्रवण करने से अति फायदा देखा जाता है। कोई भी मंत्र हो, यदि आप लगातार उस मंत्र को श्रवण करेंगे तो वह एक प्रकार का अपने आप में सिद्ध ही माना जाता है। क्योंकि जब बार बार उस मंत्र की तरंगें हमारे दिमाग के अंदर गूंजती हैं तो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा हमारे अंदर स्टॉक होती रहती है, और जब ऊर्जा का अच्छा खासा हमारे शरीर में स्टॉक हो जाता है, मंत्र हमें सुनते सुनते कंठस्थ होने लगता है और मंत्र सुनते सुनते हमें इष्ट की छवि हमारे दिमाग में गूंजने लगती है और ऐसा एहसास होने लगता है कि जो भी इस मंत्र का इष्ट है वह हमारे मंत्र के अनुसार जिस प्रकार मंत्रों में शब्द दिए गए हैं उस हिसाब से सारी बंधनों को, सारी विद्याओं को काट पीट रहा है, हटा रहा है, मार रहा है। तो जैसे ही ऐसे विचार आपके दिमाग में उभरने लगते हैं, उसी क्षण आपके शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाण, मरण बाण, मूठ बाण, ये सभी प्रकार के बाण अपने आप ही कट कट के हटने लगते हैं और अंत में सभी प्रकार के बाण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन श्रवण करने में लंबे समय तक श्रवण करना पड़ता है। लेकिन इस मंत्र को यदि आप सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो मंत्र को सिर्फ एक बार ही पढ़ने की आवश्यकता होती है। अति हो गई तो 5 बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी और बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। जो साधक गण देख रहे हैं उनको हम बता दें कि होली में इस मंत्र को आप विशेषतया सिद्ध कर सकते हैं। छोटी सी विधि है और छोटी सी विधि के अलावा इस मंत्र की शक्ति भी अनंत है। जब आप इस मंत्र को श्रवण करेंगे तो आपके शरीर में झुंझुनाहट, फुरफुराहट, ये सारी चीजें होने लगती हैं यदि मंत्र आपको असर करने वाला होता है। तो मंत्र को पूरा श्रवण जरूर करिएगा
इस वीडियो के रिलीज होने से पहले। चलिए इसकी विधि जानते हैं और मंत्र को हम एक बार श्रवण कराते हैं। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, वैसे प्रयास करेंगे क्योंकि इस श्रवण में तो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ शायद ना मिल पाए तो आप इस वीडियो के रिलीज होने के पहले वाला वीडियो आप देखिएगा, स्क्रीन पे ही ये मंत्र आपको दिखाई देगा। जब श्रवण करेंगे आप तो देख देख के इसको पढ़ भी सकते हैं। ओम उठ बाबा उठ, जाग बाबा जाग, वीर भैरव नारसिंह वीर बलि हनुमान, तो है राजा रामचंद्र की यान। उखेल 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 छल उखेल, छिद्र उखेल, जाल उखेल, जंजाल उखेल, माया उखेल, छाया उखेल, तीर उखेल, कमान उखेल, बैरी का बाण उखेल, मारण मूठ वशीकरण उखेल, उच्चाटन उखेल, भूत उखेल, प्रेत उखेल, मरी मशान उखेल, डाकनी उखेल, साकनी उखेल, बरम बेताल उखेल, ब्रह्म राक्षस 26 उखेल, मैली कुचैली उखेल, डाइन उखेल, डंक उखेल, हंकार उखेल, जंकार उखेल, बाबा नारसिंह वीर भैरव हनुमान, बंगाल को बंद उखेल, विद्या बंद उखेल, कच्छ उखेल, कुपच्छ उखेल, कुमंत्र उखेल, कुजंत्र उखेल, कुतंत्र उखेल, सर्वमंत्र तंत्र जंत्र बैरी विद्या उखेल, बैरी बल दुष्ट बुद्धि उखेल, आचार के मार, विचार के मार, अभिचार के मार, उठक के मार, पटक के मार, वीर हनुमान, माता अंजनी की यान, पिता पवन देव की दुहाई। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से श्रवण कर लिया होगा। अब इस मंत्र को आपको लगातार श्रवण करना है, इस मंत्र की शक्ति का परीक्षण करना है कि इस मंत्र से हमारे शरीर को इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इस वीडियो से रिलीज होने से पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, कल शाम को वो रिलीज हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा, आपको इसकी शक्ति का एहसास हो जाएगा। क्योंकि जब आप सच्चे मन से लगातार पूर्ण श्रद्धा के साथ मंत्र को श्रवण करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे शरीर में जरूर दिखाई देता है। ये मंत्रों की खासियत होती है, जिन मंत्रों की ऊर्जा प्रबल होती है। वैसे इस मंत्र के बारे में और भी कई जानकारियां हैं, लेकिन अभी होली नजदीक है तो पहले हम इस मंत्र को आपको सिद्ध कराने की विधि बताते हैं। तो होली के समय में इसको सिद्ध किया जा सकता है, दीपावली के समय में इसको किया जा सकता है, हनुमान जयंती के दिन इसको सिद्ध किया जा सकता है, किसी भी नवरात्रि में भी इसको सिद्ध कर लिया जा सकता है। इसके अलावा ग्रहण काल में भी इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। और सिद्धिकरण बहुत ही आसान होता है, चाहे गढ़वाली मंत्र हो, चाहे बुंदेली मंत्र हो या किसी और भाषा के मंत्र हों, लेकिन हनुमान जी के मंत्र जहाँ जुड़ते हैं उन सब का सिद्धि विधान लगभग मिलता जुलता ही होता है और प्रयोग भी लगभग सेम मिलता जुलता होता है। इस मंत्र को जैसा कि हमारे साधकों ने सिद्ध किया है, वैसे मैंने इस मंत्र को सिद्ध नहीं किया, लेकिन मैं प्रयोग कई सालों से कर रहा हूँ और यह मंत्र बराबर कार्य करता है, बराबर असर करता है। लेकिन सिद्ध करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है, जैसे कि आपको पहली बार मंत्र प्रयोग करना है तो आपको थोड़ा बहुत जप लेना चाहिए, ताकि मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो एक्टिव हो जाती है और असरकारक ज्यादा हो जाती है। इसीलिए मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। वैसे 50 से 60% कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही स्वयं सिद्ध होते हैं, उनका थोड़ा बहुत भी आप जप कर लेते हैं, थोड़ा बहुत भी हवन कर लेते हैं, उनकी ऊर्जा एक्टिव हो जाती है और वह मंत्र कार्य करने लगते हैं। सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद भगवान हनुमान जी महाराज को प्रणाम करने के बाद सिंदूर, तेल, धूप, दीप, नैवेद्य ये सारी चीज़ें आप अर्पण करवा सकते हैं। यदि मंदिर में आप नहीं कर सकते या कोई और दिन पड़ रहा है मंगलवार के अलावा, तो आप मंदिर में ये सारी चीज़ें प्रेषित कर दीजिएगा और कह दीजिएगा भाई पुजारी से या जो भी है कि आप इसे मंगलवार को भगवान को चढ़ा दीजिएगा, या आप स्वयं ही चढ़ाते हैं तो मंगलवार के दिन आप चढ़ा दीजिएगा। लेकिन जिस दिन इस मंत्र का साधन करने वाले हैं उस दिन ये सारी सामग्री आप भगवान के मंदिर में रखवाइए जरूर। इसके बाद घर में भी आप अपने पूजा स्थान में या जहाँ भी आप पूजा करते हैं, मंत्रों की साधना करने वाले हैं, वहाँ हनुमान जी का चित्र बढ़िया एक लाल कपड़े के ऊपर या पटे के ऊपर सजाकर बढ़िया बिठाकर रख लीजिए। भगवान के चित्र को बढ़िया प्रसाद से या पुष्पमाला से उनके ऊपर जल छिड़किए, मतलब उनको स्नान कराइए। यदि आप मंत्रोपचार जानते हैं तो हनुमत देवा स्नानम समर्पयामि, इस तरह पंचोपचार से भी आप पूजाएं कर सकते हैं। नहीं कोई मंत्र नहीं आता तो भगवान को मन से भगवान स्नान कर लो, बढ़िया मन से आप उनको स्नान करा दीजिए, भगवान का बढ़िया से टीका कर दीजिए,
इत्र लगा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, माला चढ़ा दीजिए, धूप दीप ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, हे भगवान हम आपका यह कुछ टूटा फूटा मंत्र जाप करने वाले हैं, इसका हम विधि विधान नहीं जानते, इसकी सिद्धि नहीं जानते, क्या इसके परिणाम होंगे वो भी हम नहीं जानते, लेकिन हमें आप पर भरोसा है, आपके हम सहारे हैं। इस मंत्र में इतनी तो शक्ति दे दें कि हमारी बाधा का हरण हो जाए और इस मंत्र से हम परोपकार भी कर पाएँ, जिसके प्रति यह मंत्र हम प्रयोग करें उसकी समस्त प्रकार की बाधाओं का नाशन हो जाए, जो भी उसे नुकसान पहुंचाते हैं। वो अपने शब्दों में देखिए प्रार्थना कर लिया करिए, हर व्यक्ति के शब्द देखो अलग अलग होते हैं, तो आप बढ़िया प्रार्थना करने के बाद बैठ जाइएगा। कमलगटा की माला का आप प्रयोग करिएगा इस मंत्र को जप करने के लिए। और कितना जप करना है भैया? सिर्फ एक माला जप करनी है, ज़्यादा जप नहीं करना, सिर्फ एक माला ही जप करनी है। और एक माला जप करने में कितना समय लगेगा? हद से हद 1 घंटा, आप ज़्यादा ही स्लो पढ़ते हैं तो 2 घंटा मान लीजिए, बस इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। तो होली के दिन जो कि नज़दीक है, इस दिन आप इसकी साधना कर सकते हैं। तो पूजन तो हमने बता ही दिया कैसे कैसे करना चाहिए। आसन का भी अपना इसी तरह पूजन कर लीजिए, आसन के ऊपर बढ़िया जल छिड़किए, उसको भी तिलक करिए, धूप दीप नैवेद्य आसन को भी दिखा दीजिए, माला का भी इसी तरह से हम पूजन करिए और इसके बाद अपने आसन पर आप पधार जाइए। सामने एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, दीपक सिंगल मुख का होना चाहिए, जिसमें सरसों का तेल आप डाल लीजिए या फिर शुद्ध घी का भी उसमें आप डाल सकते हैं। इसके बाद दीपक का भी स्नान ध्यान तिलक नैवेद्य सारी चीज़ें आप पूजन कर लीजिएगा और सभी से प्रार्थना जरूर करिएगा, आसन से भी और दीपक से भी, माला से भी, भगवान हनुमान जी महाराज से भी। और इसके बाद बढ़िया से माला उठाइएगा, गौमुखी होना जरूरी है। गौमुखी यदि आपके पास नहीं है तो आप कपड़े का सहारा ले सकते हैं, इसके अंदर माला छुपा के भी आप जाप कर सकते हैं। और जाप में सिर्फ इतनी उंगली इस्तेमाल होनी चाहिए, इस उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ ये ऐसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरह आप माला का जप करेंगे, एक माला जप करेंगे मंत्र को पढ़ते हुए। जब आपका संपन्न हो जाए, 108 बार तो करना है, ज़्यादा करना नहीं है। जब आप एक माला हो जाए तो थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा, उसमें पलाश की लकड़ी डालिएगा, थोड़ी सी पीपल की, थोड़ी सी बरगद की, आम की थोड़ी सी लकड़ी आप उसमें डाल सकते हैं, चंदन की थोड़ी सी डाल सकते हैं, थोड़ी सी समी की भी डाल सकते हैं, लटजीरा की लकड़ी भी थोड़ी सी उसमें लगा सकते हैं। अपने अनुसार आप उसमें संविदा लगा लीजिए, लेकिन पलाश की लकड़ी विशेष है, वो उसमें लगाना अनिवार्य है, ठीक है। बाकी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, खाली पलाश चलेगा, लेकिन पलाश की लकड़ी आपको अग्नि में डालना बहुत अनिवार्य है। तो आप अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, अग्नि का भी वैसे विधि विधान से पूजन करिए, कुशा के सारे स्नान का तिलक वगैरह, धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें अग्नि को भी अर्पण करने के बाद अग्नि से प्रणाम करिए और अग्नि में थोड़ी सी आहुति अपने हाथ में लीजिए, घी की ले लीजिए, चाहे हवन सामग्री की ही ले लीजिए, किसी चीज़ की, अग्निदेव के नाम से प्रथम आहुति उसमें आप डाल दीजिए। इसके बाद अपने इस मंत्र की आहुतियाँ आप डालना शुरू करिए। 51 टाइम, सिर्फ 51 बार आहुतियाँ आपको अग्नि में इसी मंत्र को, स्वयं मंत्र को पढ़ते हुए डाल देनी है। जब आपकी आहुति पूरी हो जाए उसके बाद अपने कुल देवी देवताओं की आहुतियाँ डालनी है, अपने ग्राम देवताओं की आहुतियाँ डालनी है, क्षेत्र देवताओं की आहुतियाँ डालनी है, और भी जिनके आपको नाम है, हनुमान जी महाराज के 108 नामों से भी आप आहुति उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। बस आपकी संपूर्ण हो जाएगी। इसके बाद पानी घुमा दीजिए अग्नि के ऊपर, प्रार्थना कर लीजिए और प्रार्थना करने के बाद शांति मंत्रों का पाठ करिए। यदि शांति मंत्र नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे ओम धौ शांति शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया, ये वाले मंत्र सब जगह किताबों में मिल जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस मंत्र का भी आप पाठन कर सकते हैं। और नहीं आपको मंत्र मिलता, नहीं पढ़ना चाहते, तो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान इन मंत्रों में, इस शरीर में, इस माला में या इस भस्मी में इतनी शक्ति दे दें कि जिसके ऊपर भी हम इस भस्मी का तिलक कर दें, जिसके ऊपर भी इस मंत्र का जल हम छीट दें। ऐसा करने से समस्त प्रकार की बाधाओं का शमन हो जाए। जो बुरी बाधाएं होती हैं, बुरी शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा होती है, भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, अपने हिसाब से बढ़िया भगवान से सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रार्थना करिए। और भगवान को ये ध्यान दीजिएगा कि बीच में हमने बताया नहीं, पान, और पान के अंदर 7 लौंग और 1 बतासा भगवान को जरूर अर्पण करिएगा, ठीक है। और इतना करने के बाद अपने आसन को थोड़ा सा उठाइएगा किनारे से, उसके नीचे थोड़ा जल छिड़किएगा और उसके ऊपर बढ़िया से उंगली से जल में डुबा के अपना बढ़िया तिलक करिए। ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, इस तरह बढ़िया तिलक कर लीजिएगा और बस अपना आप आसन छोड़ सकते हैं। इतने में देखिए मंत्र में इतनी ऊर्जा तो मिल ही जाती है कि आप किसी की भी बाधा का हरण कर सकते हैं, चाहे स्वयं की बाधा का हरण करें, चाहे दूसरे की बाधा का हरण करें। और स्वयं की बाधा का हरण करने के लिए आपको फिर कोई टोना टोटका या कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ इसी मंत्र को पढ़ते हुए 11 बार मंत्र को पढ़ना है और बढ़िया थोड़ी सी जो भस्मी आपने हवन किया उसी की 1 चुटकी भस्मी लेना है
जल के अंदर प्रवाहित कर देना है और इस मंत्र को पढ़ते हुए जल के अंदर बढ़िया हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है। उस जल को जो भी रोगी हो उसके सिर पर छिड़क देना है, चाहे तो थोड़ा सा जलपान करा सकते हैं, पूरे घर में छिड़काव कर देना है। आपके घर के ऊपर यदि किसी प्रकार का तंत्र बाण है, किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र बाण है, किसी व्यक्ति के ऊपर टोना टोटका का प्रभाव है, ये समस्त प्रकार की बाधाओं का तो उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हद से ज़्यादा 20 सेकंड 30 सेकंड का समय लगेगा आपके मंत्र पढ़ने के बाद और जल छींटने के बाद। आप देखेंगे कि समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं उनमें आराम लग गया और वो आराम ये नहीं रहेगा कि आज भर के लिए रहेगा, वो आराम परमानेंट रहेगा, क्योंकि इससे सभी प्रकार की शक्तियां जो हैं, बुरी शक्तियां समाप्त ही हो जाती हैं। वैसे इसका एक विधान है इस मंत्र का प्रयोग करने का, जैसे किसी के ऊपर तंत्र बाण का प्रयोग किया गया है तो नींबू के साथ उसके शरीर पर उतारा करना चाहिए, जल को पढ़ते हुए उसके चेहरे पर छींटे मारने चाहिए। उड़द के दाने भी पढ़कर आप छींटे लगा सकते हैं। गाय की पूंछ से बनी हुई रस्सी के सहारे भी आप वार कर सकते हैं। सांगीन या गदा भी आप देख लीजिएगा, गदा का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। गाय की पूंछ से बनी रस्सी से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं और इस तरह का हनुमान जी का गदा भी आप लेकर इससे भी झाड़ा लगा सकते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हुए बढ़िया से आप स्मरण करते हुए। लेकिन गदा को पहले सिद्ध कर लीजिएगा और गदा को सिद्ध करने का किसी को वीडियो चाहिए कमेंट भी करेगा और टेलीग्राम में भी संपर्क कर लेगा, तो उसे हम जल्दी ही प्राइवेट में दे देंगे, क्योंकि हम अपने चैनल पर थोड़ा सा टाइम लगेगा रिलीज होने में, तो उसका हम बाद में बना देंगे। तो इस तरह का गदा आप ला सकते हैं। और गदा कहाँ से लाना चाहिए, कैसे इसको पूरा सिद्ध करना चाहिए, इस विषय में हम संपूर्ण वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप गदा के सहारे भी, और जिनने पहले से भी गदा तैयार कर रखे हैं तो आप उन गदाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और जब नहीं आपको समय पे वीडियो मिल पाता है, समय पे जानकारी नहीं मिल पाती, तो इस तरह का गदा लाइए, हनुमान जी महाराज को बढ़िया अर्पण कर दीजिए और एक मंगलवार को उनके यहाँ अर्पण रहने दीजिए और दूसरे मंगलवार को इस गदा को आप लेकर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर और महाराज से प्रार्थना करिएगा कि महाराज इस गदा में अपनी इतनी ऊर्जा दे दें कि जिसकी तरफ इस गदा को हम घुमा दें उसकी समस्त प्रकार की बुराइयाँ, समस्त प्रकार के प्रेत, समस्त प्रकार की तंत्र शक्तियाँ समाप्त हो जाएं। तो ऐसा कह के आप गदे का प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित मानिए कि गदा आपका बड़ी तीव्र गति से कार्य करेगा, बड़ी तीव्र गति से प्रहार करेगा और समस्त प्रकार के बाण तंत्र मंत्र सब टूट जाएंगे, बुरी बाधाएं भस्म हो जाएंगी। इस तरह इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। यह मंत्र हमारे एक साधक का है जो कि गढ़वाली तंत्र साधनाओं पर विशेष ध्यान देते हैं और उन्होंने गढ़वाली मंत्रों की ही साधना कर रखी है, बल्कि हमारे यहाँ बुंदेलखंडी साधनाओं के लिए भी आते हैं वो, और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। उन्होंने ये मंत्र हमें बहुत समय पहले दान किया था, उस समय से हमने इसका परीक्षण किया है और कई बार हमने इस मंत्र का प्रयोग किया है और इसका अति लाभ देखने को मिलता है। भगवान हनुमान जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे कि आप भी जिसके ऊपर प्रयोग करें उसकी समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाएं। हाँ, यदि आपको मंत्र सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, युक्ति विधि नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार ये प्रयास करके जरूर देख लीजिएगा, मंत्र कंठस्थ कर लीजिएगा और पहली बार बिना सिद्ध किए हुए ही आप प्रयोग करिएगा। 11 बार पढ़िएगा, जल के अंदर फूंक मारिएगा, रोगी के ऊपर छींटे लगाइएगा और उसे जल पिला दीजिएगा। हमारा ये विश्वास है और आप भी विश्वास रखिए कि उसको रोगी को आराम तत्काल ही लग जाएगा। आप परीक्षण करके देखिए, इसके बाद आपको लगे कि मेहनत करने लायक है, मंत्र को सिद्ध करने लायक है, तो आप सिद्ध करिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा और टेलीग्राम में जाकर वहाँ सर्च करिएगा संकटनाशक, वहाँ आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, नहीं लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। जय श्री राम।